बजरंग सामने सामने सर सामने 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 दिखो ना राणा साहब सामने भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। यार रविंद्र राणा जी क्या कहेंगे? आज 44वां फाउंडेशन डे, 44वां 1980 की बात करें तो बताइए। भारतीय जनता पार्टी के पावन स्थापना दिवस 6 अप्रैल के इस पावन दिवस की सभी देशवासियों को तथा भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई एवं अनंत मंगल कामनाएं। 6 अप्रैल 1980 को अटल बिहारी वाजपेयी साहब के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी और इससे पूर्व हमारा संगठन जनता पार्टी के नाम से और उससे पूर्व भारतीय जनसंघ के नाम से जाना जाता था। जनसंघ का विलय और जनता पार्टी का विलय 6 अप्रैल सन 1980 को भारतीय जनता पार्टी में हुआ और उस दिन भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत, अथक प्रयास और भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्ताओं के त्याग, तपस्या और बलिदान का यह परिणाम उसका परिणाम है कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता है। 20 करोड़ के आसपास भारतीय जनता पार्टी के रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं और हमें इस बात की खुशी है कि न केवल भारत में बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का श्रेय भी भारतीय जनता पार्टी को जाता है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता देश और समाज के प्रति समर्पण के भाव से काम करता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मां भारती के सेवादार और सैनिक के रूप में कार्य करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का
यह संकल्प है नेशन फर्स्ट, इस जज्बे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार मां भारती की सेवा में निरंतर कार्यरत हैं और आज 6 अप्रैल 2024 का ये जो पावन दिन है, मैं इस भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर अपने उन महान शहीदों को नमन करता हूँ। पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब, पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी, डॉक्टर बलदेव जी, ऋषि कुमार कौशल साहब के साथ साथ असंख्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को नमन करता हूं और भारतीय जनता पार्टी के उन सभी कार्यकर्ताओं को नमन करता हूं जिन्होंने अपने जीवन का हर एक पल पार्टी और समाज के लिए कार्य करते हुए सेवा भाव से कार्य किया। ये उन्हीं कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर उभरी। खैर साहब, इस समय चुनाव जो है उसका बिगुल भी जो है वो बच चुका है, नामांकन भरे जा चुके हैं, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं, जो खबरें इस वक्त बाजार में गर्म है कि भारतीय जनता पार्टी राजौरी अनंतनाग सीट से चुनाव नहीं लड़ेगी, इस पर आप क्या कहें? भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में है। जम्मू रियासी पार्लियामेंट सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा और उधमपुर कठुआ डोडा पार्लियामेंट सीट पर भी हमारे उम्मीदवार की घोषणा हुई है। लगातार प्रचार प्रसार जबरदस्त तरीके से हो रहा है। जम्मू रियासी पार्लियामेंट सीट और उधमपुर कठुआ डोडा की पार्लियामेंट सीट बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। यहाँ तक बात राजौरी अनंतनाग सीट का है या श्रीनगर और बारामूला का सवाल है। भारतीय जनता पार्टी अनंतनाग राजौरी पुंछ की सीट और अन्य 2 सीटों पर भी चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हमारे कार्यकर्ता हर एक पोलिंग बूथ और पंचायत तक कश्मीर घाटी में भी भारतीय जनता पार्टी का मजबूत संगठन है, लेकिन इसका अंतिम निर्णय पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी का जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है उन्होंने इस पर निर्णय करना। सर, अनंतनाग राजौरी की सीट पर बात है, कौन सा चेहरा होगा? क्योंकि लगातार नजरें गड़ी है इस सीट पर, बड़े बड़े दिग्गज इस रणभूमि में यानी उतरेंगे। क्या लगता है रविंदर रैना होंगे अगले चरण? अनंतनाग राजौरी पुंछ की जो पार्लियामेंट सीट है वहाँ भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्त दबदबा है। अनंतनाग हो, बीच बिहाड़ा श्री गुफवारा हो, पहलगाम, उकरनाग, डोरू, शाहबाद का एरिया हो, अनंतनाग वेस्ट, अनंतनाग शहर, काजीकुंड, देवसर, कुलगाम, नूराबाद, दमाल, हाजीपुरा या सैनिकपुरा शोपियान का एरिया हो, या फिर राजौरी पुंछ में नौशहरा, राजौरी, करहाल, गुद्दल, थाना मंडी, मंजाकोट, सुरनकोट, मेंढर, पुंछ मंडी, लोहन सब्जिया का क्षेत्र हो या चंडीगढ़ पोशाना का क्षेत्र हो। अनंतनाग राजौरी पार्टी अनंतनाग राजौरी पर सीट पर नजर। सर चेहरे पर सर चेहरा कौन होगा? सर चेहरा कौन होगा ये बताइए। अनंतनाग राजौरी रविंदर चेहरा कौन होगा? चेहरा कौन होगा?
उम्मीदवार का ऐलान करेगी वो भारतीय जनता पार्टी का विजयी ऐलान होगा। क्या रविंदर रैना वो चेहरा होंगे? विजय चेहरा रविंदर रैना होंगे? पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते से मुझे जम्मू कश्मीर की चेहरे पर स्माइल दिख रही है सर। 5 लोकसभा सर चेहरे पर खुशी आ गई अनंतनाग राजौरी के नाम अनंतनाग से लेते सर अनंतनाग राजौरी पुंछ से रविंद्र रैना को लेकर आवाजें उठ रही हैं, इस पर क्या कहेंगे? पर चेहरे की खुशी साफ बता रही है कुछ है। बीजेपी 5 लोकसभा की सीटों अनंतनाग राजौरी की हम बात कर रहे हैं, अनंतनाग राजौरी की बात कर रहे हैं जिस पर सबकी नजरें गड़ी हुई है। और आप- जनता पार्टी का ऐलान होगा तो विपक्षी खेमे में आपको कोई नजर नहीं गुलाम आएगा। नबी आजाद का बड़ा चेहरा अनंतनाग सीट से उतरा है, भाजपा टक्कर दे पाएगी। जनता से बड़ा कोई नहीं होता। पर आपने कहा हाल ही में आपने एक सर आपने पोस्ट डाली, आपने कहा एनसी पीडीपी और कांग्रेस ये सीट को हारेगी, पर आपने गुलाम नबी आजाद की पार्टी का नाम नहीं लिया। क्या लगता है अंदर से कुछ खिचड़ी पक रही है सर? भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, कमल खिलेगा और शान से चाहे डीएपी साथ हो कश्मीर में भी कमल का फूल खिलेगा। सर, डीएपी साथ है आपके? गुलाम नबी आजाद को साइड से भाजपा सपोर्ट करने जा रही है। देखिए हम स्वयं चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। सीट में भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत दबदबा है घमासान ये भी और हम जीतेंगे और ये घमासान होगा। हम ये सीट जीतेंगे। किसके बोला ना? ये किसके बोला? अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां और राजौरी पुंछ की आवाम बढ़िया। की मदद से, लोगों की सपोर्ट से भारतीय जनता पार्टी ये सीट जीतेगी। राजौरी पुंछ और अनंतनाग सीट पर चाहे पहाड़ी कबीले के लोग हों, गुजर बकरवाल कबीले के लोग हों, ओबीसी या हमारे कश्मीरी भाई बहन हो, सब कंधे से कंधा मिलाकर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। और मुझे विश्वास है जिस दिन पार्टी अपने उम्मीदवार का ऐलान करेगी वो केवल उम्मीदवार का ऐलान नहीं होगा, वो जीत का। अनंतनाग राजौरी पुंछ में जीत का ऐलान होगा। सर आपके जो